नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रामा यादव और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल। मुझे पता है कि बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही, इसकी क्या वजह है वो आपको आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा। और जैसे कि ये आप कमरा देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बता दूं कि मुंबई में क्या, मैं भारत में ही नहीं हूँ, मैं भारत से बाहर हूँ, यानी आउट ऑफ कंट्री, एक दूसरे देश में आया हूँ। वो वीडियो जल्दी ही आपके पास आ जाएगी। फिलहाल आज की वीडियो है यूपी में बनने वाले फिल्म सिटी के बारे में है। आपको बता दूं कि उसका कुछ अपडेट आया है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी जो यूपी की सरकार ने कुछ और भी कुछ फैसले लिए हैं और फिल्म सिटी बनाने के लिए उन्होंने एक मीटिंग भी की है, तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को जो है अंत तक बने रहिएगा। मैं हूं आपका रामा यादव और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल। तो चलिए, क्या है अपडेट वो आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता ही है कि भारत में कई राज्यों में अपनी फिल्म सिटी है। मैं हैदराबाद की बात करूंगा, रामोजी राव, वो भी बहुत बड़ी फिल्म सिटी है और उसे देखने के लिए आपको टिकट वगैरह लगेगा। मुंबई की गोरेगांव, इसमें भी अपनी एक फिल्म सिटी है, जिसे देखेंगे तो उसके लिए भी आपको पैसा लगेगा। लेकिन जो काम है, जो ज़्यादातर जो फिल्में बनती हैं वो मुंबई में बनती हैं और इसी को लेकर अभी हाल ही में बीच में बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी। आप जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो अभी बहुत सारी बातें ऐसी की गई थी और उसी में एक फैसला निकल कर आया था कि यूपी में भी बनेगा फिल्म सिटी। अब आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है दिल्ली के आसपास की जो है जगह पे, वहां पर यमुना एक्सप्रेसवे के ही आसपास में जो है एक जगह देखा है जहां पर सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनेगी। ऐसा उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने जो है वो फैसला लिया है। सारी चीजें हो चुकी हैं, कई लोग वहां जाके मुआयना करके आ चुके हैं और उसका अब आगे क्या हो रहा है। कई लोगों को लगा कि चलो भाई ये तो ऐसे ही फैसला ले लिया गया है, लेकिन आपको बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने केवल जो है फैसला ही नहीं लिया, उस पर अब काम भी शुरू हो चुका है। आपको बता देता हूं कि अभी आपको जो हमारे सीएम है उत्तर प्रदेश के, वो मुंबई आए थे और मुंबई आने के बाद वहां पर कई बड़े बड़े कलाकारों से और कई जो फिल्म बनाने वाले जो निर्माता थे और जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, उनसे उन्होंने मुलाकात की। अब आप सोच रहे होंगे यार मुलाकात तो भाई होती रहती है, कुछ भी बातें होती रहती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि क्या है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो है बहुत सारे फैसले लिए हैं कि जल्द से जल्द वहाँ पर फिल्म सिटी का निर्माण हो और इसी के लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों से मीटिंग कर रहे हैं कि अच्छी फिल्म सिटी बनाने के लिए एक बहुत ही, मतलब कि उसमें डिजिटल भी बहुत ज़्यादा हो, लोगों को जल्दी उसमें से जो है काम वहाँ पे शुरू हो, तो जल्दी से जल्दी जो है फिल्में भी बन सके, क्या सुविधाएं होनी चाहिए, इन सब की जानकारी वो लगातार ले रहे हैं। और इसीलिए क्या कर रहे हैं कि जो मुंबई के जितने भी उद्योगपति हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे जो है जो उनसे कुछ उपाय ढूंढ रहे हैं कि भाई क्या क्या वहाँ पे होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने लगातार यहाँ पे, हालांकि आपको बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार जो है, उद्धव जी की जो सरकार है, वो थोड़ा सा नाराज दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा भी हाल में जो न्यूज़ वगैरह आ रही है कि भाई आप हमारी मुंबई की फिल्म सिटी छीन लोगे, ऐसी कुछ बातें अभी चल रही हैं। क्योंकि ये राजनेता जो है, पक्ष विपक्ष, ये अपना जो एक लड़ाई चलते रहता है। लेकिन मैं बात करूंगा कि आप जैसे कलाकारों के लिए तो ये तो अच्छी बात है कि अब यूपी में भी एक भव्य जो है फिल्म सिटी का निर्माण होने जा रहा है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार आखिरकार फिल्म सिटी में होता क्या है, मतलब मुंबई की फिल्म सिटी में और यूपी की फिल्म सिटी में क्या फर्क होगा। तो मैं आपको बता दूं कि मुंबई की फिल्म सिटी में कुछ ज्यादा है नहीं दिखाने लायक, बस एक प्राइवेट लैंड है, मतलब एक जगह है प्राइवेट, जहां पर बाहरी लोगों को आना मना है और कुछ ऐसे लोकेशन बनाए गए हैं जहां पर लोग अपने मतलब के आराम से शूटिंग कर सकते हैं, भीड़ भाड़ नहीं। और अपने जैसे कि उनको आर्ट डायरेक्टर को जैसा लगता है कि हमें ये बना देना चाहिए, तो खाली ज़मीन वगैरह मिल जाती है और क्या होता है कि परमिशन आसानी से मिल जाती है, मतलब कि शूटिंग करने के लिए कोई बाधाएं नहीं होती हैं, समझिए आप, यही है। बाकी और जो सेट वगैरह लगाना होता है वो कोई स्टूडियो में भी सेट लगा सकते हैं, मतलब मैं कहूँगा कि वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं होता, आप आराम से काम कर सकते हैं। और बहुत सारे जो है डिफरेंट प्रकार के लोकेशन, जैसे तालाब हो गया, मंदिर हो गया, कोर्ट हो गया, जो बड़े बड़े जो है स्टूडियो होते हैं उसके अंदर वो हो गए, तो वो अंदर फैसिलिटी बड़ी अच्छी होती है, तो सिक्योरिटी वगैरह सबको लेकर मतलब निडर होकर सारे लोग काम कर सकते हैं। रामोजी राव की बात करूंगा तो वहां पर डिफरेंट लोकेशन है,
मतलब अगर आप ऊटी ढूंढेंगे तो रामोजी राव में अच्छा मिल जाएगा, गाइडेंस जो है ना ढूंढेंगे तो एक से एक मिल जाएंगे। फॉरेनर जैसे मतलब कि आप अगर कहीं जैसे विदेशों में जाते हैं तो वहां का कुछ लोकेशन चाहिए तो रामोजी राव में मिल जाएगा, और वहां पे भी सेट वगैरह आप लगा सकते हैं। ऐसे गोविंदा की बहुत सारी पुरानी फिल्में आप देखिए, वहां पे रामोजी राव का ही पूरा दिखेगा आपको, रवीना और गोविंदा के जो गाने वगैरह हैं वो सब वहीं पे शूट हुए हैं। तो ये चीजें होती हैं। अब ये जो नया फिल्म सिटी बनेगा तो यार, तो ये तो अभी 2021 की शुरुआत में ही शुरू होगा, और जब बनेगा तो इसमें बहुत सारी डिजिटल चीजें मिलेंगी। तो इसी के लिए क्या है कि अब बिल्कुल एकदम हाईटेक, मतलब आज आप टच मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार का ये जो फिल्म सिटी होगा ये बिल्कुल भव्य होगा, और इसमें लोकेशन बिल्कुल डिफरेंट होंगे। आप लोगों को क्या फायदा होगा, वहां के रहने वाले लोगों को, आर्टिस्ट को, या एडिटिंग वाले को, कैमरा वाले को, साउंड वाले को। तो भाई ऐसा है ना कि हर राज्य में एक नियम बनता है कि अगर आप हमारे राज्य में कोई दूसरे राज्य से इस राज्य में काम करने के लिए आया है तो फिल्म में एक नियम बनता है कि वहाँ के लोकल लोगों को हायर किया जाएगा। रामोजी राव में पहले बहुत अच्छे से नियम चला था और आज भी चल रहा है, क्योंकि अगर वहाँ पे शूटिंग करने जाते हैं तो आपको थोड़ा ही क्रू मेंबर लेके जाना पड़ेगा। जैसे कि 100 लोगों की जरूरत है तो आप 30 लोग को जाइए, बाकी के जो बचते हैं 70, 80 या 60 जो भी बच रहे हैं वो वहाँ पे आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि उससे वहाँ के लोगों को भी काम मिलता है, यहाँ के लोगों को भी काम मिलता है। इसी प्रकार से हर राज्य में ये नियम के अनुसार शूटिंग होती है। तो अगर जो यूपी में जो फिल्म सिटी बन रही है तो जाहिर सी बात है अगर मुंबई से कोई क्रू जा रहा है या पंजाब से या गुजरात से या कहीं से भी जा रहा है तो वहाँ के लोगों को लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब वो चाहे टेक्निकल चीज हो, चाहे वहाँ आर्टिस्ट हो, चाहे कोई भी हो। अब वहाँ पर सिर्फ फिल्म सिटी नहीं बन रही है, वहाँ पर होटल्स बन रहे हैं, वहाँ पर टूरिज्म के लिए भी कुछ बहुत सारी चीज़ें अच्छी वहाँ पे आ रही हैं। तो वहाँ पर भी यूजी ने कहा है कि कुछ टिकट्स वगैरह भी लगेंगे, यानी अच्छे से बनाएंगे ताकि लोग शूटिंग के लिए भी आ सकें, लोग देखने के लिए भी आ सके, और लोगों को एक जो है कि वहाँ का जो उद्योग है पर्यटन के साथ साथ जो है उद्योग को भी ज़्यादा फायदा पहुँचे, और इसीलिए लगातार जो है वो प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि आर्टिस्ट भी अपना वहाँ पर कुछ इक्विपमेंट डाल सकते हैं, कुछ स्टूडियो डाल सकते हैं, मतलब सब लोग थोड़ा थोड़ा अपनी उस जमीन के पे कुछ न कुछ अगर कुछ कंपनियां खोलेंगे या कुछ प्रोग्राम चालू करेंगे तो शूटिंग लगातार चालू होगी। और आपको बता देता हूँ कि भाई वहाँ पे सभी लैंग्वेज की शूटिंग होगी। आप लोग सोच रहे हैं उत्तर प्रदेश में है तो भोजपुरी बनेगा, मैथिली बनेगा या कुछ और, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे राज्यों की सारी भाषाओं की फिल्में वहाँ पर बनेगी, शूट होंगी। इससे फायदा क्या होगा कि जो उत्तर भारतीय लोग हैं, जो वहाँ के पंजाब के, देखो दिल्ली में तो वही बॉर्डर हर जगह से लगता है, हरियाणा का बॉर्डर लग गया, आपका गुजरात का भी लग सकता है, उस साइड में यूपी का, पंजाब में से बॉर्डर का पड़ता है ना। तो वहाँ पे सभी लोग क्या करेंगे, उनके सभी राज्यों से केवल कितना 600 या 500 या 300 किलोमीटर की दूरी पे होगा एक फिल्म सिटी, तो वो होगा। और हाँ, कई लोगों ने कहा है कि भाई पहले से तो था वहाँ पर लेकिन वो तो विकास नहीं किया। तो यार जो पहले से है वहाँ पर न्यूज एजेंसी तो सारी कुछ है ना वहाँ पर, तो एक हब तो बन ही चुका है ना, न्यूज का तो बन ही चुका है। तो जब भी किसी को भी अगर आपको कोई मास मीडिया कोई करके अगर उसको जाना चाहता है न्यूज़ में तो वो जाता है, नोएडा में जाता है, वहाँ की फिल्म सिटी में ही काम करता है, और वहाँ पे सारे न्यूज़ चैनल के ऑफिस है। तो वो फिल्म सिटी तो काम कर ही रही ना, तो दूसरा भी खुल रहा है, अब ये भी काम करेगी। तो इसके लिए अब योगी जी जो है प्रयास कर रहे हैं, और आने वाले समय में आप लोगों को एक नया फिल्म सिटी जो है बन के मिलेगा। और अभी से बहुत सारे जितने भी मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे इक्विपमेंट वाले हैं, बहुत सारे साउंड वाले हैं और बहुत सारे एडिटर्स हैं, वो अभी से ही जाके ज़मीन का टुकड़ा खरीदना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि आने वाले भविष्य में उनको वहाँ पर जो है एक ऑफिस खोलेंगे। और जो फिल्म, और बहुत सारे जो अभी क्या है यूपी के जो बहुत सारे चैनल नहीं थे जिन पे सीरियल चले उनकी जो भाषा पे, तो अब अगर फिल्म सिटी बन जाएगी तो वहाँ पर आराम से शूटिंग कर सकते हैं। सारा जो है कुछ एडिटिंग वेडिटिंग जो भी मेकअप वोकअप सारा कुछ वहाँ पे करेंगे, मुंबई आने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, और वहाँ पे वहीं से टेलीकास्ट भी होगा। तो ये अच्छी बात है कि वहाँ के लोगों को काम मिलेगा और अच्छी फिल्म सिटी बनेगी। तो यार हर राज्य चाहेगा कि अपने अपने राज्य में, गुजरात चाहेगा कि मेरे यहाँ पे फिल्म सिटी बन जाए तो वहाँ के लोगों की जो है वो चल पड़ेगी अच्छी। कोलकाता चाहेगा कि मेरे, तो ये है। तो बस खाली मैं इन सब में यही कहूँगा, एक चीज़ ये इस वीडियो के माध्यम से कहूँगा, अगर ये वीडियो कोई और भी कोई देख रहा है टेक्नीशियन या कुछ प्रोड्यूसर वगैरह, तो उनसे कहूँगा भाई साहब एक चीज़ जरूर करिएगा, मुंबई में जो नियम कायदा कानून है वर्करों के लिए, जो भी हम काम करते हैं 12 घंटा, 8 घंटा, 24 घंटा, तो बहुत सारे जो है लेबर, जो मजदूर लोग काम करते हैं, उनको जो तनख्वाह वगैरह जो मिलती है वो एक मुंबई में थोड़ा सा इसकी हालत थोड़ा ख़राब है। अगर उत्तर प्रदेश में बना ही रहे हैं तो उनसे मैं विनती करूंगा कि वहाँ के जो वर्कर लोग होंगे, जो मजदूर होंगे, जो भी फील्ड में होंगे,
उनको अच्छे से उनका वेतन मिले, उनका पेमेंट अच्छा हो, और वो थोड़ा वहाँ पे जो उनका जो नियम कायदा कानून होगा वो थोड़ा जो है वर्करों के लिए अच्छा बनाए। मेरी तरफ से ये सुझाव रहेगा अगर मेरी ये वीडियो वहाँ तक पहुँच रही है तो। ठीक है, तो चलिए, मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को वो क्लियर कर दिया है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी में क्या क्या बनेगा और क्या क्या अभी उसकी बातें जो है वो चल रही हैं। अच्छा, कई लोगों ने कहा है कि बिहार के राजगीर की फिल्म सिटी जो बन रही है उसका क्या अपडेट है। तो उसके लिए मैं अभी अपने जो है दोस्त को मैंने फ़ोन लगाया हुआ है और वहाँ की कुछ वीडियोस मेरे पास आएंगी तो वहाँ की फिल्म सिटी के बारे में जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए, और कुछ आपके कुछ सवाल होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और फिलहाल बहुत सारे लोग नए हैं इस वीडियो में मेरे जुड़े हैं, तो प्लीज़ उनसे कहूँगा यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अभी मैं किस कंट्री में हूँ, किस देश में हूँ, वो बताऊँगा इसके अगले वाले वीडियो में। ठीक है, बहुत खूबसूरत कंट्री है यार, देखना वीडियो। ठीक है, तो यार लाइक कर दो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।